कल हमारा पैडिंग कवर हुआ था, है ना? सीएसएस पैडिंग। चलो हेडिंग डालो। Yes, yes, I'll try. मार्जिन। ठीक है। किसका मैसेज आ रहा है ग्रुप में? किसका आ रहा है ग्रुप में मैसेज? हाँ, ब्लॉक होना है ग्रुप से। आईडी मैंने दोबारा भेजा है ना, फिर से कल से 2-3 दिन पहले भेजा है आईडी। बार बार आईडी क्यों पूछ रहे हो आप लोग? और लिखा भी है सेम वही आईडी रहेगा। डन। चलो, मार्जिन क्या होता है पहले देखो। ये होता है कि आपको जो हमने कल बॉर्डर बनाया था उस बॉर्डर को स्क्रीन से कहाँ पे रखना है। कल हमने कंटेंट को देखा था, बीच में बॉर्डर के अंदर स्पेस। ये होता है बॉर्डर के बाहर स्पेस। समझ गया ना? बाहर मतलब कि स्क्रीन सपोज कर लो आपका है। समझना थोड़ा यहाँ पे। ये मेरा स्क्रीन है। ये ये स्क्रीन है ना लैपटॉप का। तो हमने कल जो किया था ना, तो ये बेसिकली जो बॉर्डर आया था, ये आपका आया था पूरा सटा हुआ, ऐसे आया था ना, है ना? अब इस बॉर्डर को आपको जो है कहाँ पे रखना है, ठीक है? तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इस बॉर्डर को, अब मुझे यहाँ से हटा के यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे मैंने रखा, इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा मार्जिन। समझ गया ना? और कंटेंट को, इसमें से कंटेंट को कहाँ पे रखना है उसके लिए आता है पैडिंग, कल हमने किया था। चलिए लिखिए एक लाइन इसके बारे में पहले। मार्जिन बेसिकली यूज करते हैं स्पेस देने के लिए, बिल्कुल सही। एक लाइन लिख लो, ठीक है ना? देखो, द सीएसएस मार्जिन प्रॉपर्टी आर यूज टू क्रिएट स्पेस एलिमेंट्स आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर। समझ गए ना? बॉर्डर से बाहर। यही चीज मैंने बताया विद सीएसएस, ठीक है? लिखो। लगा दो, गेट लगा दो। हो गया। चलिए अब प्रैक्टिकल करते हैं। नोट कर लिया? देखो, अब यहाँ पे नियो एक मैंने यहाँ पे बना लिया फाइल, जिसका नेम दे दिया margin.html। स्टॉप राइटिंग, इधर देखो सब कोई। HTML। और ये है आपका CSS मार्जिन प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे मैंने कुछ एक डिव क्लास ले लिया, जिसका नेम दे दिया मैंने बॉक्स, कुछ भी दे देते हैं, बॉक्स। और इस बॉक्स के अंदर कुछ कंटेंट रख देता हूँ। ठीक है, कुछ कंटेंट रख दिया मैंने। चलिए, ये बॉक्स है मेरा। अब इसका थोड़ा स्टाइलिंग कर लेते हैं। स्टाइल। बॉक्स दिया हमने, क्लास का नेम है ना। इसका बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हो, मैंने दे दिया सियान, कुछ भी दे सकते हैं। और बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर जो रहेगा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे देता हूँ, ठीक है? ये बॉर्डर हो गया। इसका हाइट विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल। हाइट विड्थ हो गया आपका 200 पिक्सल, ठीक है? पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग दे दिया 20 पिक्सल। ये चीज़ें हमने कल किया था। क्लियर है पॉइंट?
चलिए इसको हम चला के देखते हैं एक बार। ऐसा आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब इसको हमें चाहिए इधर, यही चीजें हैं। अब इसको करने के लिए यहाँ पे यूज करूंगा प्रॉपर्टी। तो हमने डेफिनेशन लिखा है, आप प्रॉपर्टीज भी लिख लो। मार्जिन का प्रॉपर्टी लिखना है, प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले होता है मार्जिन टॉप से, देन मार्जिन राइट, देन मार्जिन बॉटम, देन मार्जिन लेफ्ट। लिख लो ये प्रॉपर्टी। ठीक है, डन। चलिए अब इसको प्रैक्टिकल करते हैं। देखो अमित, यहाँ देखो पहले, राहुल इधर देखो। चलो अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे मार्जिन। मार्जिन मुझे चाहिए कि टॉप से दे दिया मैंने 100 पिक्सल। अब देखते हैं कि ये बॉक्स हटता है कि नहीं। आया, ठीक है। अब देखो राइट से तो बहुत स्पेस है, इधर से देने से कोई फायदा नहीं है अभी। तो आप राइट में 0 कर देता हूँ, या नहीं भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 0। उसके बाद बॉटम है, बॉटम से भी बहुत स्पेस है ना आपका। मार्जिन बॉटम 0 दे दिया। अब मार्जिन लेफ्ट से दे देता हूँ 200 पिक्सल, थोड़ा सा पता लगे, इससे थोड़ा दूर आएगा। लेट मी चेक। क्लियर। तो ये चीजें होता है कि आपको कहाँ पे लेके जाना है बॉक्स। कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? चलिए अब दूसरा पॉइंट। अब ये कंटेंट मैंने यहाँ पे कम किया था ना, इस कंटेंट को मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। तो इस केस में क्या होगा, कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है। इस चीज को मैनेज करने के लिए अलग प्रॉपर्टी होता है, हम वी विल डिस्कस। पहले आप इतना करो, ठीक है, क्लियर है। करो इसको। अब यहाँ पे जो चीजें हैं आप इसको नहीं ऐसे यूज कर सकते हो, तो आपके पास शॉर्ट हैंड है यूज करने का। तो देखो क्या करोगे, मार्जिन, और देखो सबसे पहले टॉप से 100 पिक्सल दिया है, और दूसरा दे दिया मैंने 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, और 200 पिक्सल, यही दिया है ना। तो आप इस तरीके से दे सकते हो, रिजल्ट विल बी सेम। और अगर जहाँ ऐसे नहीं देना है तो आप एक काम और कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने मार्जिन लिया, मार्जिन दे दिया मैंने 200 पिक्सल। तो ये क्या हो जाएगा, चारों, बिल्कुल सही समझ गए। ये देखो, क्लियर है पॉइंट, डन। आप ऐसे भी दे सकते हो, किसी दो का भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, उसके बाद लिख दिया 200 पिक्सल। अब ये समझ गए, टॉप से और राइट से 100 और 200, बॉटम लेफ्ट, है ना। तो चलिए ये देखिए, क्लियर है पॉइंट। फिर उसी तरीके से आ गया, क्योंकि इधर इधर से बहुत स्पेस है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, करो आप लोग अब।
करो करो। हुआ। चला सबका। सब कोई चलाना। रोहिणी आपका। हो गया। चलिए। डन। अब ये जो कंटेंट आपका ओवरफ्लो हो रहा है, इसके लिए आता है आपका ओवरफ्लो। लिखो हेडिंग ओवरफ्लो। ओवरफ्लो। ठीक है। ठीक है। देखो, द ओवरफ्लो प्रॉपर्टी स्पेसिफाई whether to clip the content or to add scroll bars when the content of element is too big। जब कंटेंट ज्यादा हो तो वही तो हमारा हो रहा है ना, आपका यहाँ पे देखो, ये ज्यादा हो रहा है ना। तो इसी को मैनेज करने के लिए यूज होता है, टू फिट इन द स्पेसिफाइड एरिया, जो भी उसका एरिया। क्लियर, नोट कर लीजिए। और ओवरफ्लो का जो बेसिकली
ओवरफ्लो जो होता है वो आप चार तरीके से कर सकते हैं। एक होता है हिडन, नेक्स्ट होता है स्क्रॉल, नेक्स्ट होता है ऑटो, देन ऑटो, देन विजिबल। अब ओवरफ्लो की थ्री प्रॉपर्टीज होता है, बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ ओवरफ्लो। फर्स्ट ओवरफ्लो आपका ये हो जाएगा। दूसरा ओवरफ्लो एक्स एक्सिस। थर्ड ओवरफ्लो वाई एक्सिस। ये लिख लीजिए। नोट कर लिया? करो करो। ये सब इंटरव्यू में पूछा जाएगा। आप जब फ्रंट एंड के प्रोफाइल पे फ्रंट एंड में क्वेश्चंस आएगा, पूछेगा ओवरफ्लो क्या होता है, कितनी प्रॉपर्टीज होती है, किस किस तरीके का ओवरफ्लो कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपसे पूछा जाएगा। नोट कर लिया? चलिए देखिए प्रैक्टिकल। अब इसको मैं हटा देता हूँ। प्रैक्टिकल के लिए फिर से मैं अलग सा एक HTML फाइल बना लेता हूँ। इसका नेम दे दिया ओवरफ्लो डॉट HTML। ठीक है, चलो देखो यार। और ये वाली जो कंटेंट है, जो मैंने ये लिखा है, यही कंटेंट था। कंटेंट हम सेम उठा लेते हैं। ठीक है, ये हमने क्लोज नहीं किया है। हाँ, ले लिया। और CSS की प्रॉपर्टी इसका जो हमने अभी किया है, इसको ले लेते। लेकिन फाइल अलग बनाना है। देखो मैं अलग अलग क्रिएट करके, एक में मिक्सअप किसी का नहीं होना चाहिए। मैं सबका चेक करूंगा, याद रखना। इस चीजों को मैं हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसे लिखा हूँ। यही चीज था, ऐसे आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे यूज करना है मुझे ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले मैं ओवरफ्लो ही यूज कर रहा हूँ। हिडन दे रहा हूँ। हिडन से क्या हो जाएगा, वो टेक्स्ट आपका हाइड हो जाएगा। हाइड हो गया बॉक्स के बाद। दूसरा, आप हाइड नहीं करना चाहते हो तो मत करो, आप कर दो स्क्रॉल। स्क्रॉल मतलब स्क्रॉलिंग वाली आ जाएगी। ठीक है, ये देखो, क्लियर है, स्क्रॉलिंग। तीसरा है ऑटो। ऑटो मतलब आप नहीं बताओगे, ऑटोमेटिकली ले लेगा स्क्रॉल। देखो, इधर से हट गया पूरा, ये कंटेंट पे स्क्रॉल ऑटोमेटिकली जिधर से ले लिया। अगर जहाँ चौथा विजिबल यूज करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट वही होता है, कंटेंट विजिबल कर देगा, जो पहले जैसा हो रहा था। ठीक है, तो ये है। करो, आप लोग भी करके देखो। करो।
चलाओ सब कोई। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या था इसका? ओवरफ्लो। ठीक है। एक्स एक्सिस अगर जो यहाँ पे मैंने दे दिया हिडन, आप ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये देखो, ये तो हिडन टाइप का कौन सा स्क्रॉलिंग, ये वाला प्रोग्राम चलाओ। हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है आपका, यहाँ ऑटो जैसा ये काम करने लगा। मतलब जो एक्स एक्सिस, इसका क्या मतलब हुआ, इधर से हाइड करेगा, मतलब इधर डेटा बढ़ेगा तभी हाइड करेगा। चलो मैंने यहाँ पे वाई लिख देता हूँ, है ना। अब मैं फिर से इसको चलाता हूँ, तो देखो हाइड कर दिया ना। समझ गए। बाकी स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग तो आपको आता है, आप लगा के देखो, ठीक है। करो। हो गया। चला सबका क्लियर है। अब मैं एक टास्क दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे, सब कोई ध्यान से देखना। इसको कंटेंट में हटा रहा हूँ, टास्क दे रहा हूँ, तो मैं अलग सा एक यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ टास्क के नेम से। सब कोई देखो, ये मेरे पास तीन बॉक्स है ना। क्लियर है। अब इन तीनों का स्टाइलिंग करना है, तो स्टाइलिंग करोगे यहाँ पे, तो देखो पहले डॉट बॉक्स वन बॉर्डर 2 पिक्सल, ठीक है। और इसका हाइट दे दिया 100 पिक्सल, वेट 100 पिक्सल, ठीक है। अब इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, आप लोग मुझे
करके दिखाओगे। आधा काम तो मैं ही कर दिया, बाकी आप करोगे। मैंने यहाँ पे 2 लिखा और ये तीसरा बॉक्स है। क्लियर है पॉइंट? अब इसको मैं चला रहा हूँ, इस तरीके से आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए एक लाइन। जितनी प्रॉपर्टी अभी तक मैंने आपको सिखाया है उसी को यूज करके करना है, कोई एक्स्ट्रा जो नहीं सिखाया उसको यूज नहीं करना। पॉइंट क्लियर है? कोई भी अदर प्रॉपर्टी यूज नहीं करोगे, जितना चीजें मैंने कराया है उसी को यूज करके ये बनेगा और आप बनाओ। समझ गए? ये एक लाइन में चाहिए। आई होप क्लियर हो गया मेरा क्वेश्चंस क्या है। हाँ, ठीक है, कीजिए। जैसे करना है कीजिए, मैंने तो बता दिया आपको, आधा काम मैंने ही किया, बाकी आप कीजिए।
कुछ भी नहीं था इसमें। इसमें कुछ में आधा काम तो मैंने ही करके दिया आपको। आपको मार्जिन पैडिंग सारा करवाया हूं ना। राइट मैंने बताया है फंस। जब राइट बताया नहीं तो राइट क्यों नहीं ले रहे हो आप? मैंने अभी तक क्या सिखाया है आपको? मार्जिन पैडिंग ही हो गया। अच्छा कोड भेजना, आप जिसका हो गया है थोड़ा कोड भेजना, पहले आपका देख लूं मैं। भेजो चैट में कोड सेंड करो। सेंड करो चैट में। हाँ इसने किया है। बिल्कुल सही किया है। तो देखो इसी का मैं यहाँ से कोडिंग उठा लेता हूँ। कॉपी किया CSS। देखो यहाँ पे इसकी CSS मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये तो आपको मार्जिन पैडिंग ये सारा है, ठीक है। ये टॉप से पिक्सल मैंने लिया, उसको हटा दो, टॉप से 10 पिक्सल नीचे आ जाए। दूसरा ये चीजें सेम था। अब यहाँ पे क्या किया, ये तो बैकग्राउंड कलर है, दो या ना दो। मार्जिन लेफ्ट से 150 105 पिक्सल। क्योंकि देखो विड्थ इसका क्या है, तो 105 करोगे तो इसके बगल में आ जाएगा वो। ऑब्वियसली उसका ये जब अगर जहाँ 105 करूंगा, ये देखो अभी मेरे पास ऐसे है। यहाँ पे देखो एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे, यही है ना। तीन है आपके पास, सटा सटा हुआ सा है। अब मुझे जो है इसको अगर जो ये जो विड्थ है 100 लिया हूँ, अगर जहाँ इसका लेफ्ट कर दूंगा मार्जिन से 105, तो ये इधर आ सक यहाँ पे आ जाएगा। अब आ जाएगा ये यहाँ पे, ये यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा, उसके बाद इसको क्या कर दूंगा, ये जो जितना इसका विड्थ है उतना माइनस कर दूंगा तो ये ऊपर चले जाएगा। है ना, माइनस में कर दूंगा तो ऊपर चले जाएगा। तो देखो यहाँ पे, तो ये क्या किया, -103, क्योंकि ये देखो आपका इतना है। हाइट हाइट के अकॉर्डिंग ले लो, ऊपर कर दो। तो वो आपका थोड़ा 3 इसलिए लिया है क्योंकि थोड़ा स्पेस रहता है तो वो सेम हो जाए। उसी तरीके से थर्ड वाले में, आप थर्ड वाले में, अब दूसरा थर्ड वाले में क्या होगा, ये वाला यहाँ पे लेना पड़ेगा, पहले यहाँ हटाना पड़ेगा। तो इन दोनों का जो स्पेस है इसका, यहाँ से जो यहाँ आया और यहाँ से जो यहाँ आया, उतना पहले लेफ्ट से लोगे। मार्जिन लेफ्ट से 205 समथिंग ले लो। तो देखो मार्जिन लेफ्ट से इसने लिया है 210, 5 ले लो, 10 ले लो, स्पेस आ जाएगा। उसके बाद टॉप से जैसे ये यहाँ आया, तो ये जैसे -1, इसका विड्थ क्या है, विड्थ तो 100 ही है। माइनस करो, ऊपर चले जाएगा अपने आप। माइनस तो निगेटिव में चले गया ना। ठीक है। अब मैं इसको अगर जहाँ चलाऊं, तो ये देख, कौन सा प्रॉपर्टी था भाई, यही था। बॉक्स का नेम कुछ और तो नहीं लिया, सेम है देखो तो। बॉक्स का नेम सेम है। अरे कैपिटल स्मॉल का कोई चक्कर नहीं होता है, देखो कहाँ पे। कैपिटल स्मॉल का कोई चक्कर नहीं होता है भाई। बॉक्स 1 2 3, बॉक्स 1 2 3, यही नेम लिया है ना हमने। क्लोज। सेम तो है यार। चलो एक को भी हटा के देख लेते हैं। अभी दो को ही देख लेते हैं हम लोग। चलिए दो आ रहा है। चलिए हम अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मार्जिन मैं 110 कर देता हूँ। थोड़ा सा स्पेस 10 कर देता हूँ, थोड़ा और स्पेस आ जाएगा, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है ना। नो डाउट। ये आ गया। तीसरा, अब मैं इसी को कॉपी कर लूंगा, देखो यहाँ पे। कॉपी किया, इसको कर दूंगा मैं 3, है ना। 3 किया। अब मैं इसको चलाऊं, तो ये पहले देखो तो, अभी कम करूंगा तब ना इसका। तो अब ये इस पे ये हाइड हो रहा है। ठीक है ना। तो हाइड हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पे क्या करेंगे, 210 कर लेता हूँ, है ना। तो ये मैं 210 कर लेता हूँ। अब मैं फिर से इसको चलाता हूँ, आया।
थोड़ा सा स्पेस ले लो इसके बीच में, और थोड़ा स्पेस ले लो, तो कोई बात नहीं, 20 कर देता हूँ। आ गया? यही चीज था ना, यही बोला था आप लोग को। देखो, करो, अब कैलकुलेट करो आप लोग। समझा दिया कैसे कैसे होगा, ठीक है ना? करो। जिसका नहीं हुआ है करो, अमित करो, राहुल नोट करो फटाफट जिसका नहीं हुआ। सब कोई करके देखो जल्दी। क्या हुआ जानवी, नहीं हुआ? क्लियर है सबको? डन? सबका चल गया ना? इसका नहीं चला, करो जल्दी। चलो, डन। आगे करवाऊं? आगे करवाऊं, बताओ। आप लोग बोलो कि इतना काफी है, आप ही लोग बताओ। हाँ? 9:30 वाले नहीं बोलोगे? 11 o'clock वाले बताओ। सब कोई बोलोगे, दो चार के लिए नहीं? करवा दो एक और प्रॉपर्टी, बस। चलो, इतना ही करके आओ। क्योंकि टाइम की बात नहीं है, टाइम तो मेरे पास 2 बजे तक है। लेकिन कल फिर ये बात नहीं होनी चाहिए कि सर कल फिर नहीं समझ आया। क्योंकि दो चार पांच स्टूडेंट्स जाके बोल रहे थे ना कि सर बहुत फास्ट चल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ, तो इसीलिए स्लोली करवा रहा हूँ कि थोड़ा 2 4 5 दिन पहले आप लोग ना उस चीज को समझ जाओ, बेसिक चीजें। फिर थोड़ा फास्ट कर दूंगा, ठीक है ना? तो अभी 2 4 दिन आप लोग इतना जितना हो सके उतना ही। वो लोग इतना हो गया काफी है, लेकिन सबको लेके चलना है मुझे, है कि नहीं? आपको दो चार को है कि हाँ मेरा हो गया, अब और कर सकते हैं, 2 4 5 बोल रहा है सर बस कर दो। भाई तुम करो, करो पहले। हाँ, बस इतना ही करो। वो मुझे पता है कैसे कवर करना है। मुझे पता है ना कैसे 6 महीने में कवर करना है। तब फिर बिल्कुल। तो अभी जब बेस क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे।
तुम उल्टा समझ गए, वही तो तुम उल्टा ले लिए, क्योंकि ये बेस है। अब इसी को आगे जाके यूज करना, ये प्रॉपर्टी पहले सेट हो जाएगा, जब मैं इसको प्रॉपर्टी को फिर से यूज करूंगा आप समझ जाओगे, है ना। जो आधा प्रॉपर्टी आपका आएगा वो पिछला आएगा, जो आधा प्रॉपर्टी यूज होगा न्यू होगा, तो आधा तो आपको क्लियर रहेगा। बातें नहीं आपस में। आगे जो थोड़ा मैं फास्ट करूंगा, क्योंकि ये चीजें जो है आपका क्लियर होते जा रहा है, और जो यही आगे यूज होगा, जो न्यू प्रॉपर्टी होगा उसमें ऐड ऑन होगा ये, उस समय ये थोड़ा सा आपको हो जाएगा कि आधा तो आता है, तब फास्ट करूंगा तो समझ जाओगे ना। अभी है कि आधा में आधा कुछ नहीं आता है, इसलिए थोड़ा फास्ट करता हूँ तो सबको लगता है, क्योंकि दो चार पांच स्टूडेंट्स उस दिन गए थे ना कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं क्या बताऊं। क्योंकि नहीं कुछ आता, देखो अगर जहाँ कोई डाउट रहता है या लगता है कि सर हो गया तो बोल दो, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो मैं चलते जाऊंगा। आप जितना होता है ना, खाना खाते हो तो क्या होता है कि आपको खाना जब देते हैं तो बोलते हैं कब नहीं खाएंगे, इतना ही था, यहाँ पे भी तो बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक करवा दूं क्या, एक कर लो, एक प्रॉपर्टी कर लो, रहने दो। चलो ठीक है, ठीक है आज रहने दो, कोई बात नहीं, जाने दो आज। ओके, चलो ठीक है, करके आना, करके आना, ऐसा नहीं कि डेली डेली ऐसे, अब टाइम बढ़ाऊंगा धीरे धीरे, याद रखना। ठीक है, टाइम तो बढ़ेगा, फिर रास्ता क्लियर होने दो, स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, तो याद रखना। चलो ठीक है, आगे की चीजें नहीं बताऊंगा, आगे की चीजें मत पूछना, बता दिया मैंने। आगे की चीजें